राजगृही के वन तले 5 शिखर विख्यात, केसरिया रंग में रंगे लगते तप को साध। लगते तप को साध सूत्र उच्चारित करते, गौतम स्वामी के संग शिष्य वहाँ पर पहुँचे। शिष्यों के संग पग बढ़े विपुलाचल की ओर, करूँगा खुलकर सामना दे ललाट पर जोर। दे ललाट पर जोर मूलतः द्वंद्व भरे वे, अपने ही दर्शन पर चिंतन कर उलझे थे। उलझे मन से जो बढ़े समो शरण को देख, आगे फिर कैसे चले पता नहीं अभिशेष। पता नहीं अभिशेष सूत्र क्यों भूल गए थे, अहंकार से रहित हो गए सबके सब वे। स्वस्थ मनस ऊर्जा सहित आए प्रभु के पास, इंद्र भूति गौतम स्वयं निश्चल हो चुपचाप। निश्चल हो चुपचाप देख केवल संचेतन, देश काल के पार हो गया मन संपूर्ण। इंद्र भूति गौतम नमन किए प्रभु को आप, तक्षण आपा मिट गया रहा न उनके पास। रहा न उनके पास कोई भी भाव जगत का, जीवन में मुक्ति का मार्ग सरल हो गया। सरल और शंका रहित गौतम के परिणाम, अतिशयकारी हो गए स्वच्छ हुए कृतकाम। स्वच्छ हुए कृतकाम परिक्रमा कर प्रभुवर की, लिया मुनि व्रत सर्व त्याग कर दिया स्वयं ही। त्याग किए प्रतिशुत हुए गौतम स्वामी आज, केवल ज्योति के तले आसीनस्थ पश्चात। आसीनस्थ पश्चात साधना परिव्राजक की, दिखने लगी स्वयमेव साथ संबंधित खूबी। साथ गुरु के आए थे संबंधित जो शिष्य, प्रभुवर की आभा तले हो गए सर्व विशुद्ध। हो गए सर्व विशुद्ध मधु छंदा महामंत्र से, दिया सुनाई अनायास जो बिन आहत के। आहत कर आया तभी क्षणिक सह परिवार, भावों में भीगा हुआ हृदय बदल कर आज। हृदय बदल कर आज ज्ञान की चाह साथ ले, महावीर के सम शरण में हार मान के। हार मानता जो नहीं मठ में जाता प्यार, आम्रपाली के लिए जब किए थे सर्व उपाय। किए थे सर्व उपाय निरर्थक हुए थे किंतु
आर्य सत्य में रमा स्वयं वह मानस सिंधु। क्षणिक फिर स्वराज की किया बहुत संभाल, और राज्य जुड़ते गए समझ सोच पश्चात। समझ सोच पश्चात निरर्थक जीवन शैली, बदल गई स्वयमेव परिस्थितियां भी वैसी। मात्र कल्पना में रही नगर वधू की चाह, कैसी होगी साध्वी सोचा ना अब जाए। सोचा ना अब जाए मनस की यह कमजोरी, करती उत्प्रेरित भी रखती जितनी दूरी। उत्प्रेरित हो शांत भी आर्य सत्य की ओर, क्षणिक का मानस रमा दे विचार पर जोर। दे विचार पर जोर कहे जनपद कल्याणी, मात्र चाहना से अपनी जो होती नहीं। जाने ना जो आत्मा कहे कि होवे नित्य, चढ़ने को प्रासाद पर यत्न करे जो मित्र। यत्न करे जो मित्र भवन को समझे नाही, कर्म वचन से अधि प्रमाणिक वह फिर नाही। अधि प्रामाणिक आत्मा कहो न तो भी नित्य, कहती रानी चेलना देह न होती मुक्त। देह न होती मुक्त चित्त की शुद्धि करना, व्यर्थ होएंगे अगर मान ली नहीं आत्मा। हम ही आत्मा ना सही तो फिर हम हैं कौन, क्यों प्रतीत होता जगत बदले दृष्टिकोण। बदले दृष्टिकोण बुद्धि को मन समझावे, दृश्य पटल के बाहर भी जो जान न पावे। जान न पाए आत्मा ना हो अनुभव ज्ञान, पर विचार संयोग से दर्शन शास्त्र समान। दर्शन शास्त्र समान तर्क धारण करने में, हुआ निपुण श्रेणिक प्रश्नों का उत्तर देने। उत्तर देने के लिए पढ़ता शास्त्र विशेष, जाता संतों के निकट चित्त को छोड़े शेष। चित्त को छोड़े शेष वस्तु पर दृष्टि रखता, सोच समझ पश्चात जगत क्षण भंगुर कहता। क्षण भंगुर जग है सही, मूलभूत पर नित्य, सोचे समझे आप ही झुठलाता पर चित्त। झुठलाता पर चित्त प्रश्न हो जाए उपस्थित, चिंतन बढ़ता जाए दर्शन से संबंधित। मात्र चित्त सत्ता प्रकट करती खूब विलास,
होता पर संयोग से सोचे बुद्धि साफ। सोचे बुद्धि साफ किंतु माया की छाया आत्म ज्योति को भी ढक कर देती काला। ढकती माया इसलिए होए ना सद्ज्ञान, प्रश्नों से भरता यथा श्रेणिक का मति ज्ञान। श्रेणिक का मति ज्ञान न पाया समाधान जो, यूनानी तर्क शास्त्रों में खोजा करता सो। प्रश्न तर्क पर जो तुले मिलता उत्तर ठीक, लेकिन मानस का पटल खाली होए प्रतीत। खाली होए प्रतीत साध्य सिद्ध होने तक बुद्धि की कसरत होती अनुभव मिलने पर। श्रेणिक जिज्ञासा भरा एक दिन संत समीप, पहुँचा पूछा चित्त की वृत्ति नहीं अधीन। वृत्ति नहीं अधीन रहे पर आप मान्यवर, केंद्रित कर लेते कैसे मानस प्रभाव कर। मन की चंचल दशा भी चलते चलते नित्य, सर्व त्याग परिणाम से केंद्रित होए मनुष्य। केंद्रित होए मनुष्य सोच क्षण भंगुर सब ही, राग द्वेष भय रोग शोक परिणाम न कुछ भी। गुरु वार्ता में तभी बन गया एक प्रसंग, मूसक ने औचक बहा दौड़ किया चित्त भंग। दौड़ किया चित्त भंग न समझे महासंत भी, उनकी चादर में घुस आए अनुमत जी। चादर के भीतर घुसे छेद समझ कर आप, दौड़ लगाए क्रम बिना मन सुख मूसक राज। मन सुख मूषक राज मान्यवर के आसन को, किए प्रभावित संग साथ उनके तन मन को। मन सुख मूसक राज ने किया चित्त बेहाल, महासंत भय से भरे नाच उठे उस काल। नाच उठे उस काल फेंक चादर झटपट वे, दूर हो गए आप हाथ छाती पर रख के। श्रेणिक ने देखा यथा महासंत भयभीत, हुए अथिर मन से तथा मन से भी रख प्रीत। मन से भी रख प्रीत की व्यवहार भी ऐसा, जिससे उनके वचन स्वयं ही हो गए मिथ्या। मिथ्या वचन स्वयमेव ही होते प्रभाविहीन, श्रेणिक का मानस अतः सही दिशा ना चीन। सही दिशा ना चीन ग्रहण कर लिया भाव ये, साधु चित्त भी
चंचल हो जाता विभाव से। कर विभाव परिणाम भी उस दिन श्रेणिक राज, पहुँचे वन में भ्रमण को कुत्ते भी रख साथ। कुत्ते भी रख साथ की जो अभिप्राय समझ के अपने स्वामी के हित स्वयं जान दे सकते। घन वन में बढ़ते गए क्रमशः श्रेणिक आज, औचक देखे शिला पर बैठे चित्त को साध। बैठे चित्त को साध मुनि यमधर तप करते, ध्यान अवस्था में पत्थर से जकड़े लगते जैसे चित्त से पूर्ण हुए एकाग्र, लेकिन श्रेणी के लिए पूर्व वाक्या याद। पूर्व वाक्या याद बाद मानस पर छाया, इसीलिए मुनि रूप उन्हें कुछ नहीं सुहाया। नहीं सुहाया इसीलिए श्वानों को दी छूट, झपटे उन पर किंतु वे अडिग रहे जड़ रूप। अडिग रहे जड़ रूप शिला से उतरे सारे, श्रेणिक के वे रक्षक अब हो गए बेचारे। बेचारों को देख कर विस्मित हो महाराज, सोचे विद्या साधु की अल्प समय के बाद। अल्प समय के बाद केंद्र से हट जाएगी, मानस की परिणति फिर वैसी हो जाएगी। सोचे अपने आप से किए निरापन काज, उठा मरा नाग छड़ी से दिया गले में डाल। दिया गले में डाल यत्न पूर्वक मुनिवर के, राजा श्रेणिक समझदार बेसमझ हुए थे। राजा श्रेणिक को लगा आज अतिकृत दोष, लेकिन पूर्व प्रसंग का अब चेतन में कोश। अब चेतन में कोश बना था इसीलिए ही, किए विनाशी कार्य गुणों को बिन समझे ही। गुण दोषों को पूर्णतः समझ सके ना आप, अतः किए जो काम वे फल चाहे तत्काल। फल चाहे तत्काल किंतु मुनिवर आसन से, डिगे नहीं मेरु समान अवधान दशा से। राजा श्रेणिक देख यह सोचे कुछ क्षण बाद, बदलेगी इनकी दशा तब होंगे बेहाल। जब होंगे बेहाल गले से मरे सर्प को, आप हटा देंगे अब कुछ ना करना हमको।
कुछ ना कर पर लौट कर राजभवन में आप, राजमहिषी चेलना से बोले सकुचात। बोले कुछ सकुचात मुनि की परीक्षा करने, डाल दिया मृत सर्प गले में मैंने उनके। तप करते मुनिराज पर किए स्वामी उपसर्ग, सुने शब्द महारानी ने ढाके दोनों कर्ण। ढाके दोनों कर्ण हथेली से गालों तक, रोई सो राजा को पश्चाताप हुआ अब। हे रानी क्यों रो रही, मुनिवर ने पश्चात ग्रीवा से मृत सर्प को आप हटा कर साफ। आप हटा कर साफ किया होगा निश्चय तन, उपादान के वशीभूत होता मानव मन। हे स्वामी मुनिराज जो राग देश से भिन्न, रहते वे कुल त्याग कर तप के समय अछिन्न। तप के समय अछिन्न पूर्ण समदर्शी बनकर, उपादान और पर निमित्त से ऊपर उठकर। पर निमित्त से भी रहे ऊपर उठ मुनिराज, फिर क्यों चिंता कर रही हे रानी तू आज। हे रानी तू आज नयन से उर स्थल तक, आंसू की बरसा करती मुझको लगता डर। आंसू से भी डर रहे मगध राज भरतार, कर्म चक्र चलता सदा देता फल तय काल। देता फल तय काल नियम से मुनि पर जैसा, किया उपसर्ग आपने प्रायश्चित करना होगा। भय का यह कारण नहीं रानी रोती आप, हो जाए न स्वस्थ सो करता सोच विचार। करे न सोच विचार अधिक बस अब ही चलिए, मुनि राज की ग्रीवा से नग शोधन करिए। मगध राज के सामने महारानी जी अग्र, हुई चले सो साथ में भूले काज समग्र। भूले काज समग्र लगी मन में बस एक धुन, मुनि राज के तप में बाधा पड़ी न हो घन। घन बाधा ही थी वहाँ चींटी ग्रीवा घेर, खाती थी मृत नाग को संग में मुनि की देह। संग में मुनि की देह हो गई लहू परिपूरी, लेकिन डिगे तनिक भी ना थे यमधर सूरी। तप सूरी मुनिराज के संयम का बहु तेज, बाहर झांके वदन से
सजल नेत्र से देख। सजल नेत्र से देख मगध राजा संग रानी। नाग हटा पिच्छी से शोधन करने लागी। पिच्छी से शोधन किया फिर चंदन का लेप। इसी समय मुनिराज के नेत्र खुले सो देख। नेत्र खुले सो देख हुआ जो कुछ भी नाही। हाथ जोड़ कर खड़े हुए थे राजा रानी। निकट भव्य अभिज्ञान कर मुनि ने दी आशीष। धन्य चेतना हो गई श्रेणिक ने ली सीख। श्रेणिक ने ली सीख संत के मूल गुणों की। उन तक पहुँचे बिना परीक्षा ना हो सकती। मुनिवर के प्रभाव से खुली चित्त की गांठ। जीवन सार्थक हो गया निकल गई ज्यों फांस। निकल गई जो पास किंतु अभी प्रश्न बराबर। श्रेणिक की बुद्धि से आकर ते टकराहट। यमधर मुनि ने कहा है श्रेणिक श्रेष्ठ महीश। विपुलाचल पर जाओ अब युगधर प्रश्न मनीष। युगधर प्रश्न मनीष सही जीवन दर्शन से। समव शरण में मिलेंगे उत्तर अंतर मन के। मुनिवर के सुनकर वचन श्रेणिक के संग आज। चली चेलना साथ में पीछे सह परिवार। पीछे सह परिवार चला और भाव बदल के। पहुँच गए सब भव्य निदेशों ने से पहले। पहुँच गए सब भव्य निदेशों ने से पहले। पहुँच गए सब भव्य निदेशों ने से पहले।